हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आई होप आपने एवरेज के जो मैंने आपको 3 पार्ट अभी प्रोवाइड कर चुकी हूँ वो आपने देख लिए होंगे, क्योंकि जब तक आप वो तीनों पार्ट्स नहीं देखेंगे तो आपको आने वाली नई वीडियो के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में हम कुछ और नए टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, और जो पीछे कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे, एक दो क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड भी करेंगे, तो जिससे आपका पिछला भी रिवीजन हो जाएगा और आपका नया कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 50 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 50 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 96.5। कल मैंने आपको क्या बताया था कि जब ऑड नंबर्स होते हैं तब हम -1 करके 2 से डिवाइड करते हैं, देन स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फाइंड आउट करते हैं। अब ऐसे ही हमने इवन नंबर में क्या बताया था कि इवन नंबर में हम 2 माइनस करते हैं, देन 2 से डिवाइड करते हैं। कितने कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं? 50। तो 50 में से पहले हम 2 माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा 48 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स इट इज 24। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, नेक्स्ट स्टेप में हम लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं एंड देन हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करते हैं। अब उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, जैसे डेसिमल है 96.5, एवरेज हमें गिवन है 96.5, तो जब लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे तो डेसिमल में ना लेके इसे कंप्लीट डिजिट बना लेंगे। 96.5 का हम 97 लार्जेस्ट में लेंगे और 96.5 का 96 हम स्मॉलेस्ट में लेंगे। लार्जेस्ट में हम 24 को ऐड कर देंगे जो भी सॉल्व करके आता है, और 96 में से यहाँ पे स्मॉलेस्ट निकालने के लिए 24 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ आपको मिलेगा 121, और 96 में से 24 को माइनस करके मिल जाएगा आपको 72। तो 121 इज योर लार्जेस्ट नंबर एंड 72 इज योर स्मॉलेस्ट नंबर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, वो भी इवन नंबर का था, और ऑड नंबर्स के मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस कराए थे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एवरेज के क्वेश्चंस में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। सीरीज छोटी है तो कैसे सॉल्व करेंगे, सीरीज बड़ी है तो कैसे सॉल्व करेंगे, सीरीज में ऑड नंबर्स हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, इवन नंबर्स हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमने बेसिक्स क्लियर करे। अभी जो हम करने वाले हैं क्वेश्चंस ऐसे ही है, बट थोड़ा सा एक स्टेप आगे है। आई होप आपको वो भी इजीली क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज m। 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज m। अब उसमें कह रहे हैं कि अगर नेक्स्ट 2 नंबर विल बी इंक्लूडेड, हम उसमें 2 नंबर और इंक्लूड कर दें, मीन्स 5 से हम क्या कर दें, 7 कर दें, तो एवरेज क्या हो जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो आप कोई भी 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इनका जो एवरेज निकलेगा, अगर आप इनका एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा? मिडिल वैल्यू होती है, तो 3 इसका क्या है? एवरेज। इस सीरीज का एवरेज क्या है? 3। अब वो कह रहे हैं इसमें 2 नंबर ऐड कर दीजिए, मीन्स सीरीज में अभी तक हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 थे, हमने 2 नंबर और ऐड कर दिए, तब आपके पास एवरेज क्या हो जाएगा? तब मिडिल नंबर क्या हो गया? 4, क्योंकि 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, तो मिडिल नंबर क्या हो गया? 4। तो अब एवरेज क्या हो गया इस सीरीज का? 4। आपने क्या देखा इस एग्जाम्पल से? आपको ये समझ में आया कि जब 5 नंबर्स थे तब एवरेज 3 था, जब 7 नंबर्स हुए तब एवरेज 4 हो गया। इट मीन्स एक एवरेज बढ़ गया। अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव, किसी भी 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एवरेज 5 है, एवरेज m है, और हम उसमें 2 नंबर ऐड कर दें, तब क्या होगा? 3 में क्या हुआ? 3 में 1 ऐड हो गया ना, तभी तो 4 आया। तो जब आपके पास एवरेज ऑफ 5 नंबर्स कितने हैं? m। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? इफ
एडेड टू न्यू नेचुरल नंबर्स, हमने इसमें 2 न्यू नेचुरल नंबर्स ऐड कर दिए, तब क्या हो गया 3 + 1, इट मीन्स क्या हो जाएगा m + 1। तो आपका आंसर क्या हो गया m + 1, कि जब 5 नंबर्स थे तो m था, 2 नंबर ऐड कर दिए तो m + 1 हो गया। कैसे हुआ वो मैंने आपको सीरीज के थ्रू क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब हमारे पास 5 नंबर्स थे तब एवरेज 3 था, और जब 7 नंबर्स हो गए तो एवरेज कितना हो गया 4, इट मीन्स 3 + 1 = 4। तो आपका आंसर क्या हुआ m + 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम्पल के थ्रू आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक है। ये क्वेश्चन आई होप कुछ स्टूडेंट्स को आता भी होगा, इसे हम बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। एक मैन है, अ मैन परचेज 7 बैग्स ऑफ राइस 800। एक मैन ने 7 बैग्स खरीदे, 800 रुपीज का पर बैग था, एक बैग 800 का था, और ऐसे ही 1000 का 8 बैग्स थे, मीन्स एक बैग 1000 का था और एक बैग 1200 का था। तो इस तरीके से उन्होंने 7, 8 और 5 बैग्स खरीदे। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब एक बैग का प्राइस 800 है तो 7 का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 7 × 800। आपसे पूछा क्या जा रहा है एवरेज, तो उस केस में पहले सबको ऐड कर लीजिए, प्लस 8 × 1000, क्योंकि एक बैग का 1000 है तो 8 का कितना हो जाएगा 8 × 1000, प्लस 5 बैग्स ऑफ राइस 1200 ईच, तो 5 बैग्स का कितना हो जाएगा 5 × 1200। अब जब एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो जितने भी बैग्स हैं उन सबको ऐड कर देंगे, लाइक 7 + 8 + 5। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, 5600 + 8000 + 6000 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब सॉल्व करके कितना आ जाएगा 19600 डिवाइडेड बाय 20, कैंसिल आउट कर दीजिए 980। तो सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं कि इसकी कॉस्ट इतनी है, इसकी कॉस्ट इतनी है, तो बताइए इसका टोटल कितना होगा, या फिर इसका एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे ईच बैग का। तो ईच बैग का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको सारे बैग की कॉस्ट निकालनी होगी और जितने भी बैग्स हैं उनको ऐड करके उससे डिवाइड करना होता है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लेकर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 100 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज z। अभी जैसे हमने पीछे किया था वैसा सही क्वेश्चन है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अब इसमें तो 5 नंबर्स थे, हमने सीरीज बना के एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर ली, लेकिन अब इसमें 100 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तो हम नहीं लिख सकते, सीरीज बड़ी है। तो इस केस में क्या होता है, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले वो लिख लीजिए, एवरेज ऑफ 100 नंबर्स कितना गिवन है z, 100 नंबर्स का एवरेज गिवन है z। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इफ वन नंबर इंक्लूडेड देन एवरेज कितना हो जाएगा, देन एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा z + 0.5। हाउ, अब इसकी एक बेसिक चीज बताती हूँ कि अगर एक नंबर बढ़ेगा तो एवरेज 0.5 बढ़ता है, और अगर 2 नंबर बढ़ेंगे तो एवरेज 1 बढ़ता है, एंड सो ऑन। देखिए अब जैसे कि आपके पास 50 नंबर्स थे, 50 का एवरेज अगर जैसे 100 का एवरेज z है, ठीक है, तो अगर हम इसमें एक नंबर ऐड करेंगे तो इसका जो एवरेज बढ़ेगा वो 0.5 से बढ़ेगा। अगर हम 50 में 2 ऐड करेंगे तो इसका एवरेज 1 नंबर से बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सो ऑन, मीन्स अगर हम 50 में 3 ऐड करेंगे तो 1.5 से बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। तो क्वेश्चन में गिवन था कि अगर हम इस सीरीज में 100 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में एक नंबर ऐड कर दें तब एवरेज कितना होगा। 1 नंबर ऐड करा है, इसलिए डायरेक्टली आपको क्या करना है, आंसर क्या चूज करना है, ऑप्शन में से z + 0.5।
आपको आंसर में गिवन हो सकता है z प्लस 0.5, z प्लस 1, z प्लस 1.5 और z प्लस 2। तो आपको क्या करना है, 1 नंबर है तो एवरेज होगा 0.5। अगर यहाँ लिखा होता इफ नेक्स्ट 2 नंबर विल बी इंक्लूडेड तो आंसर हो जाता z प्लस 1। ठीक है, एंड सो ऑन। जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे एवरेज की गिनती बढ़ेगी। तो यहाँ पर 1 नंबर था तो इसका एवरेज जो हो जाएगा, जो पुराना एवरेज था उसमें 0.5 हम ऐड कर देंगे। तो ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 100 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज z। ये सेम क्वेश्चन आ गया है, ये सेम क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 100। इसकी जगह मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि एवरेज ऑफ 500, यहाँ पे 100 की जगह हम लिख देते हैं 500 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज z। z की जगह कुछ और भी ले लीजिए, चलिए हमने ले लिया a। इफ नेक्स्ट 20 नंबर, नेक्स्ट अब यहाँ पे 1 की जगह हम लेंगे 20 नंबर एडेड देन फाइंड द न्यू एवरेज। तो ये इसलिए लेकर आए, यहाँ पे हमने एक तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग भी बढ़ा दी, यहाँ हमने ये z भी चेंज कर दिया और हमने यहाँ पे 1 से 20 कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 नंबर बढ़ने पे 0.5 ऐड होगा, मीन्स हाफ। 20 नंबर बढ़ने पे उसका हाफ क्या होगा, 10। तो अगर पहले a था तो नेक्स्ट न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, a प्लस 10। आप डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि आपको गिवन था 500 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज a। एवरेज ऑफ 500 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज a। अब इसमें आपने ऐड कर दिया इफ 20 विल बी एडेड, तो क्या हो जाएगा a प्लस 10। बस आप सिंपल से एक फंडा और क्लियर कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे जितने भी नंबर ऐड करने को बोल रहे हैं तो उसके एवरेज में उसका हाफ ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो न्यू एवरेज विल बी a प्लस 10। न्यू एवरेज इक्वल्स टू a प्लस 10। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन। इसमें हमने 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आज की वीडियो में, तो ये क्वेश्चंस भी आप करके देखिए। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रही हूँ एवरेज के बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस लेके आ रही हूँ ताकि आपको एक दिन में एक टाइम पे एक ही वीडियो से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके बहुत आसानी से। वीडियोस पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कहीं कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर एवरेज का कोई और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आप चाहते हैं आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट कराए हैं रिलेटेड टू दैट क्वेश्चंस, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।